गांव के किनारे पर एक पुराना आम का दरख्त पहरेदार की तरह खड़ा था, जैसे वो गांव की हिफाजत कर रहा हो। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी खामोशी थी। उसकी घुनी टहनियां हवा में राज के असर गोशियां कर रही थी, जैसे वो हवा के साथ कोई पर अनी कहानी सुना रही हो। नस्लें गुजर चुकी थीं, उनकी जिंदगियां उसके साए तिले पर वान चढ़ी थीं। उनकी कहानियां और यादें उस दरख्त के साथ जड़ी हुई थीं। उनकी खुशियां और गमास के कदीमतने में जज्ब हो चुके थे, जैसे दरख्त ने उनकी तमाम यादों को अपने अंदर समो लिया हो। ये सुकून की जगह थी, जिंदगी के निगारनगी का एक खामोश मुशाहिदा करने वाला, एक ऐसा मकाम जहां वक्त थम सा गया था। लेकिन अस जाने पहचाने सुकून के नीचे बेचैनी की एक अलग गहराई में चल रही थी, जैसे दरख्त के अंदर कोई छुपी हुई कहानी हो। गांव वाले उस दरख्त का अकीदता और खौफ के में जले जज्बात से करते थे, जैसे वह दरख्तान के लिए एक मुकद्दस काम हो। क्योंकि के अजाता था, खास केसर गोशियां हुआ के राजों से कहें ज्यादा कुछ बताती हैं, जैसे वह दरख्त सी पोशीदा हकीकत का गवाह हो। वह एक बेचैन रूह की बात करते थे, जो दरख्त से बंधी हुई थी, जैसे वह दरख्त के साथ जड़ी हुई हो और उसकी कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हो। उसके दर्द भरी आवाजें रात की तारीकी में गूंजती रहती थी, जैसे वह रूह अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हो और दरख्तास की आवाज को हवा में बखेर रहा हो। गांव में पलने बढ़ने के दौरान मैंने कभियान कहानियों पर ज्यादा तूजह नहीं दी। पुराना आम का दरख्त हमारी पनागाह था। मेरी आवा, मेरी सबसे अच्छी दोस्त जारा की उसके फैली हुई जड़ें हमारा खेल का मैदान थे। हम के साए तिले बेशुमार घंटे गुजारते, हिंसीम जाक के दरमियान राजों का तबादला करते। हमारा तखेल बहादुरिया और महमजुई की कहानियों के साथ बेकाबू होता। हलती हुई पतियां हमारी दादतें, पके हुए आमों की मीठी खुशबू हमारा इनाम। वो आसान नुक्ता थे, हमारे दिन धूपावर हिंसी से भरे हुए थे। हमारी रातें चांदावर सितारों से रोशन थे। हमारे गांव के किनारे पर झाड़ियों और गम की कहानियों में लपटी हुई एक वीरान हवेली खड़ी थी। उसकी कब रोशन दीवारें अपमानदावर टूटी हुई थी, मजीन खिड़कियां बंद थी, उनके शीशों की आंखें बहुत पहले टूट चुकी थीं। कहा जाता था कहीं जन्नत का मस्कन है, एक ऐसी जगह जहां साए नाचते हैं और सरगोशियां जिंदों को ललकारती हैं। हवेली ने एक अजीब कश अपने अंदर समेटी हुई थी। हमारी महमजू रूहों के लिए एक दिलकश नगमा जारा, जो हमेशा बहादुर रहती थी, ने तजवीज दिया कि हमासे दरियाफ्त करें। खौफ के बावजूद जो मेरे दिल में छुपा हुआ था, मैं राजी हो गई। हवेली के अंदर केबजा सड़ांदावर धूल की बू से भरी हुई थी। यह हमारे कपड़ों से चमट गई, हर सांस के साथ हमारे फेफड़ों को भर देती। खामोशी मुतलका थी, सिर्फ हमारे अपने दिल की धड़कनों की आवाज से टूटती हुई, जो हमारे कानों में गूंज रही थी। जैसे जैसे हम हवेली के अंदर घुसे गए, साए हमें और मरते हुए नजर आए हमारी आंखों के साथ खेल रहे थे। हवा ठंडी हो गई, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। फिर हमने इसे सना एक नर्मधन अदा सावर दिलकश हवेली की गहराइयों से आती हुई। हिस्सा 5 माजी क्या एक धन। हमने आवाज का पीछा किया, जैसे कोई पर असरार कोत हमें अपनी तरफ खींच रही हो। हमारे कदम ठंडे संगमरमर के फर्श पर गूंज रहे थे। हर कदम के साथ एक अजीब सी गूंज पैदा हो रही थी, यहाँ तक के हम एक ऐसे कमरे में पहुंच गए जो गुरूब आफताब की रोशनी में नहा हुआ था। वहां कोने में एक पुराना हारमोनियम रखा हुआ था। इसका लकड़ी काफरीन धौल में डूबा हुआ था, जैसे बरसों से किसी ने इसे छुआ न हो। उसके चाबियां उम्र के साथ पेली हो चुकी थे। हर चाबी पर वक्त के निशान थे। धुनास में से निकलती हुई मालूम होती थी, मुद्दम लेकिन वाज़ा, जैसे कोई पर उन यादें जिंदा हो रही हो।
जैसे कोई नजर न आने वाले हाथों से बजा रहा हो। फजा एक वाजहादासी, एक गहरे गूंजते हुए गम से भारी हो गई, जो हवेली के दीवारों से निकलती हुई मालूम होती थी। यह धन हमें माजी क्या एक भोली पसरी के इन्हीं सुनाती थी, एकाएक हानिजू वक्त की गर्द में छुप गई थी। हवेली की दीवारों से निकलती हुई है धन एक गहर यादासिया और पुरानी यादों की गूंज को जिंदा कर रही थी, जैसे यह जगह कभी खुशियों और गमों की गवाहर ही हो। हंस हच हवा में सरगोशियां, जैसे हम वहां खड़े थे दर्दनाक धन से मशहूर होकर, हमने इसे सुना हमारे नाम हवा में सरगोशी की तरह मुधम लेकिन वाजा। हमारा खून सर्द हो गया। सरगोशियां हर तरफ से आती हुई महसूस हो रही थे, हमारे गढ़ चक्कर लगा रही थे, जिसे धोल के ज़रात मुधम रोशनी में नाच रहे हों। खौफ कुचा और शदीद हमें जकड़े हुए था। हम अकेले नहीं थे, कोई या कुछ हमारे साथ वीरान हवेली के अंदर था। सालों बाद जब ज़ारा और मैं गांव छोड़कर बहुत दूर जा चुके थे, मैं इस मामले का जवाब जानने के लिए वापस आया जो हमें बचपन से है परेशान किए हुए था। तब पुराने आम के दरख्त की सरगोशी करने वाली शाखों के नीचे गांव के बुजुर्ग ने सच्चाई से पर्दा हटाया। वीरान हवेली की भी खुशी और हंसी की जगह हुआ करती थी। एक नौजवान औरत जिसकी आवाज शहद की तरह मीठे थी, इसके हालों अपने महबूब हारमोनियम पर बजाई जाने वाली मौसीकी से भरा करती थी, लेकिन अलमिया ने उसे घेर लिया और वह अपनी शादी के दुल्ही बीवा हो गई। दिल टूटा हुआ और न आमीदी की तरफ गामजन, इसने पुराने आम के दरख्त के नीचे अपनी जान दे दी। इसकी दर्द भरी चीखें हमेशा के लिए इसके कदीमतने में नक्शा हो गई। मरने से पहले इसने अपने महबूब से वादा किया था कि हासी दरख्त के नीचे इससे 2 बार हम लेगी, लेकिन मोतके कुछावर है मंसूबे थे। सुकून नापास की और दुनिया में हैर ह गई। इसके खुए हुए प्यार के लिए इसकी फरियादें हवा के सरगोशियों में गूंजती रहे। इस अलम से लैस होकर मैं हवेली वापस आया, खौफ से नहीं बल्कि भारी दिल के साथ। मैं इसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था। गमावर तड़पका एक वाजहा सांस, जैसे हमें हारमोनियम वाले कमरे में दाखिल हुआ, फजा जज्बात से भर गई। दर्दनाक धम बजने लगी, खामोशी को आदास खूबसूरती से भर दिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ले और खामोशी में मैंने इसे देखा। एकांतहाई खूबसूरती का निशान इसकी आंखें एक गहरे दुख से भरी हुई थे। जैसे हिधने के आखिरी सिर मुध हुए हवेली पर सुकून छा गया। ये सुकूना एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे के हवेली के दीवारें भयासल में की गवाह बन गई हूं। सरगोशियां बंद हो गए, भारिया दासी फिन कहतर हट गई। यह दासिया इकाईसी कहानी सुनाती थी जो वक्त के साथ साथ भूल गई थी, मगर असल में मैं फिर से जिंदा हो गई। मैं तब जान गया था कहां से सुकून मिल गया है। उसकी बेचैन रो आखिरकार आजाद हो गई है। इसकी रूह के रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया, जैसे कहू आपने आखिरी सफर पर रवाना हो रही हो। पुराना आम का दरख्त जो कभी खौफ की अलामत था, अब मोहब्बत, नुकसान और नाकाबिले शिकस्त बंधनों के निशानी बन गया है, जो हमें मौत में भय एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। इस दरख्त की जड़ें जो जमीन के अंदर गहराई तक फैली हुई थी, अन बंधनों की अलामत थे जो कभी नहीं टूटते, क्योंकि यह खौफ नहीं था जो बास के शाखों के नीचे मौजूद था, बल्कि हिकमा की मोहब्बत की बाज़गश्त थी जो वक्त के फासले को तय करके अपने गमगीन बच्चे को तसली देने के लिए पहुंच रही थी। इसकी मोहब्बत की रोशनी ने बच्चे के दिल को गर्म कर दिया और इस लम्हे में वह दोनों एक दूसरे के साथ जड़े हुए थे, जैसे कहू कतावर मौत ने कब भियान को जदा नहीं किया था।